तो चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती या फिर बीपीएससी पीटी या फिर बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी आयोजित प्रतियोगी परीक्षा है जहां पे बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखना, लास्ट तक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ इस वीडियोज में, तो अंत तक सभी देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे कवर जो हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके के मैं डेली आप लोगों के लेकर आऊँगा जो बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोड, मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, अंत तक सभी देखना। गाइस वीडियो को लाइक कर लेना सारे और कमेंट्स करके बताना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। देखिए, बिहार में 1917 ईस्वी में चंपारण क्रांति हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो उनका जो नेतृत्व किए थे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो उनमें से बताना है, चार ऑप्शन जो दिया गया है वो कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, यही बताना है आप लोगों को। तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजकुमार शुक्ल या फिर राम मनोहर लोहिया। देखिए, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जो है ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक का डी करेक्ट हो जाएगा, जो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके के आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करना है। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर की 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जानते होंगे आप लोग, बिहार से ही रिलेटेड है ये, किस स्थान से संबंधित थे। तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो एक नेता थे बिहार से, कुंवर सिंह जी, इसमें बिहार भी नहीं दर्शाया गया है, बिहार भी नहीं बताया गया, लेकिन आप जानते होंगे कि कुंवर सिंह जो है बिहार के ही थे। तो ये किस स्थान से संबंधित है, ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर या फिर मेरठ। तो सही उत्तर है इसका जगदीशपुर, जिसको हम लोग आरा भोजपुर के नाम से भी जानते हैं। तो इसी स्थान से संबंधित है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर 2 का बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल में से फरार हो गए थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आपको अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उसमें कई सारे जो नेता थे उनमें शामिल हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो काफ़ी सारे नेता जो है यहाँ पे सम्मिलित हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश के द्वारा कई सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, उसमें से कौन से नेता को हजारीबाग जेल में बंद किया लेकिन वो फिर हजारीबाग से जेल से फरार हो गया, तो उस नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जो अभी झारखंड में फिलहाल है लेकिन उस समय बिहार में ही था। तो सही उत्तर इसका 3 का बी करेक्ट होगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बिहार में 2 आपको कांग्रेस अध्यक्ष हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, एक 1912 एक 1922। 1912 में किया था आपको आर.एन. मघोलकर, जो बांकीपुर पटना में हुआ था। और गया अधिवेशन में आपको किया था चित्तरंजन दास। कौन किए थे, चित्तरंजन दास। तो 1 का 4 का यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसका मतलब लिंग अनुपात पूछा गया है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बिहार की अगर बात करेंगे हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोपालगंज में। तो इसको याद रखिएगा, 5 का 1 करेक्ट हो जाएगा। मतलब 1000 पुरुष पे ज़्यादा महिलाएं हैं यहाँ पे गोपालगंज में। ठीक है, 1000 प्लस यहाँ पे महिलाएं हैं, तो इसको याद रखिए। 1018 या फिर 1035 के आसपास आप लोग एग्जैक्ट डाटा याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। देखिए, बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक थी ये बुलाया गया था आपको 1913 ईस्वी में। इसको याद रख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद में अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं, तो 75 सदस्य है बिहार विधान परिषद में। ठीक है, उसकी पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 ईस्वी में, ब्रिटिश इंडिया के तहत ही। अगला देखते हैं यहाँ पे कि बिहार से जो रश्मि कुमारी है, एक खिलाड़ी है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, या फिर फुटबॉल खिलाड़ी है, या फिर शतरंज खिलाड़ी है। देखिए, बिहार से एक रश्मि कुमारी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, तो इसको याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स वाला सवाल है और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 7 का बी करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, कैरम बोर्ड खेलती थी ये। अगला देखते हैं भाई कि बिहार सरकार ने
डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? देखिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था भारत सरकार की ओर से। क्यों दिया गया था देख लेते हैं भाई, कि बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, या फिर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान के लिए। तो ये तीनों तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। जब कोविड-19 हुआ था 2020 में दोस्तों, तो उस समय लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, उनको सेवाओं प्रदान करने के लिए इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिहार सरकार को। तो 8 का यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देखते हैं भाई। 9 नंबर है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए इसमें फंस जाते हैं कई सारे। तो जब आप लोगों को बिहार विधानसभा और बिहार लोकसभा, ठीक है, तो बिहार विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति पूछा जाएगा, तो आपको कितना लगाना है, 38 लगाना है। जब इसी क्वेश्चन में अनुसूचित जाति या प्लस जनजाति अगर जोड़ दिया जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तब आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हालांकि यहाँ पे अनुसूचित जाति है सिर्फ, ये आपको लगाना है यहाँ पे 38। जब अगर लोकसभा वाला पूछा जाएगा, लोकसभा में कितने अनुसूचित जाति है, जनजाति का कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति की संख्या है 6, टोटल कितने हैं 6, कितना में से, तो 40 में से। और यहाँ पे कितने में से, 243 में से टोटल अनुसूचित जाति का 38 और अनुसूचित जनजाति का +2 मिला के टोटल 40 हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, एक न एक प्रश्न पूछा जाता रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को जो 50% आरक्षण मिला था, ये 2006 के तहत, कब, 2006 ईस्वी में मिला था। तो इसको याद रखिएगा, 10 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सभी को पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड रखा गया। ठीक है, लालू यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार इनकी थी। तो 11 का सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मुख्यमंत्री वो नहीं थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी का था। ठीक है, अगला देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? देखिए 2021-22 वाला है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौशल और उद्यमिता विकास। ठीक है, आपको 2021-22 वाला नहीं, 2000 आपको 23 और 24 वाला पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला देखते हैं, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? देखिए बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत जो शामिल है वो आपका टोटल 7 विभाग शामिल है। तो इसको याद रखिएगा, 13 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन में 2020 में शुरू किया गया था? तो ये था दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, खगड़िया जिला। बिहार के खगड़िया जिला से स्टार्ट हुआ था गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? हम लोग पहला ही प्रश्न चंपारण सत्याग्रह से पढ़े हैं अभी जस्ट। तो गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण दिए थे वो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, उस समय 1917 में बुलाया गया था चंपारण, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल आमंत्रण दिए थे। अगला देखते हैं कि बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ स्वामी? देखिए गौतम बुद्ध को यहाँ पे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? तो बौद्ध वृक्ष के नीचे। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? देखिए 1913 ईस्वी में एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? पटना में। उनके कौन किए थे इनकी स्थापना, यही पूछा गया है। तो ये किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। तो 17 का सी इज द राइट आंसर। अगला है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? देखिए बिहार समाज पार्टी 1931 ईस्वी में गठन किया गया था, वो किनके द्वारा गठित किया गया था, यही प्रश्न है। तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा
बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में गठन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, सासाराम। ठीक है, अगला देखते हैं कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो देखिए बिहार के जो अभ्रक खनिज है उसका भंडार है बिहार में, तो कहाँ पे है, कौन से ज़िले में, रोहतास, गया, पटना या फिर सारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी बिहार, गया। ठीक है, झारखंड से जितने भी ज़िले हैं यहाँ पे गया, तो इसमें अभ्रक का भंडार यहाँ पे मिलता है बिहार में, तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि सोन और गंगा नदी संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए सोन और गंगा नदी जो मिलता है वो पटना में ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील। ठीक है, कांवर झील जो है बेगूसराय में आपका स्थित है, तो यही पहला रामसर स्थल इसको प्राप्त हुआ है बिहार में, तो 22 का इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है ये आपको गया जिला में स्थित है बिहार के, तो 23 का सही उत्तर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं यही आपको बताना है। तो ये दक्षिण उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है ये उत्तर और पश्चिम में सब ज़्यादा मतलब अधिक जिले हैं, उसको याद रखिएगा, 24 का बी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों बिहार स्पेशल जो आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए और बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये सारे बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर थे वो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके के आप लोग इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं क्वेश्चन 5 ऑप्शंस के साथ। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय सभी को।